वैसे तो कुमार विश्वास मंच पर हो तो किसी भी विषय पर बात हो सकती है, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा जो आपने जिक्र छेड़ दिया है राम से। आपके राम कथा मंचों का नाम है अपने अपने राम। ऐसा क्यों? राम तो एक ही हैं। राम की सीख, शख्सियत, प्रेरणा हर किसी के लिए एक जैसी होनी चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन क्या है कि मेरी माँ जो हैं वो राम को अलग तरीके से देखती हैं, मेरे पिता राम को अलग तरीके से देखते हैं। भरत के यश का वर्णन करते समय भरद्वाज ऋषि भरत से कहते हैं, नव विधु विमल तात यश तोरा। सब ऐसे आपने विद्वान संपादक गण बुलाए जिन्हें पढ़ के देख के मेरी चिंतना का बचपन संवरा है। तो और उसके नीचे कहते हैं कि रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। तो मैं अभी पीछे एक दिन मानस पलट रहा था तो मुझे बड़ा इस पे बड़ा आश्चर्य सा हुआ कि गोस्वामी जी ने दो अलग अलग चीजें क्यों प्रयोग की, कि चकोर भी कहा और कुमुद भी कहा और एक ही राम के लिए कहा। भरद्वाज कह रहे हैं कि भाई हे भरत, तुम्हारा जो यश है ये नवीन चंद्रमा के समान है, और तुमसे प्रेम कौन करते हैं? राम से प्रेम करने वाले लोगों के लिए तुम जैसे कुमुद और चकोर प्रेम करते चंद्रमा से ऐसे हो, तो एक ही बोल सकते थे। तब मैंने ध्यान से उसकी व्याख्या सोची तो मेरे मन में ये समाधान आया कि गोस्वामी जी शायद ये कहना चाहते हैं कि राम दो हैं, एक राम राजा का बेटा जैसा कबीर कहते हैं, और एक राम जो घट में बैठा, जो अंदर बैठा हुआ है। तो जो कुमुद है वो जल में रहते हुए, कीचड़ में रहते हुए उससे बिल्कुल अलग रहता है, उसके पत्ते पर कीचड़ की एक बूंद नहीं होती। और चकोर जो है वो इसी पृथ्वी पर बैठा हुआ केवल प्रतीक्षा करता रहता है। तो एक सगुण भक्ति धारा वाले लोग हैं चकोर की तरह, जो मूर्ति की तरफ देखते रहते हैं। हाँ, राघवेंद्र सरकार क्या सुंदर आपका विग्रह है, जैसे देखो तो आंसू निकल आए। और एक होता है जिसके अंदर बैठा हुआ राम है, उसे बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है, अंदर देखा, दिल में रहती है मेरे तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। राम देखना है, हल्का सा मोड़े, देख लिया। तो दो व्याख्या हो गई कुमुद चकोर की। तो इसीलिए मैंने इसी दृष्टि से रखा कि सबके अपने अपने हैं। शमशी मीनाई के अपने हैं, इकबाल के अपने हैं, कुमार विश्वास के अपने हैं, बाबा तुलसी के अपने हैं, कंबन के अपने हैं, वाल्मीकि के अपने हैं। गांधी के अपने राम थे, गांधी की हत्या करने वाले जो थे उनके अपने राम थे, बीजेपी के अपने राम हैं, कांग्रेस के अपने राम हैं, आम आदमी पार्टी के अपने राम हैं। राम का राजनीतिकरण हो चुका है। जय श्री राम चुनावी उद्घोष बन चुका है। ममता दीदी कहती हैं कि जय श्री राम नहीं जय सिया राम बोलो। जनता कंफ्यूज हो चुकी है। कुमार विश्वास जी इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे? पहली बात तो क्या कि अगर राम सामाजिक जीवन में है, मैं जिस जगह रहता हूं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हमारा हिस्सा है, मेरठ कमिश्नरी है, वो भाषाई तौर पर थोड़ी खुरदुरी जगह है। हम मेरठ के लोग जो हैं, हम लोग वो मन के बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमने इतना संघर्ष झेला है। 1000 साल से जो झगड़ा हुआ हमारे दरवाजे ही हुआ। लोग समर वेकेशन मनाने आ गए, घोड़े पे बैठ के, खच्चर पे बैठ के। हमारा आदमी सोते में भी डंडा उठाता है। हमारा कहा जाता ना कि लखनऊ में एक चौधरी साहब गए तो किसी लखनऊ के बहुत तहसीबदार आदमी ने कहा कि हुजूर चौधरी साहब, मैं आपकी शान में गुस्ताखी करना चाहता हूँ। तो चौधरी साहब बोले करके देख। उनको लग रहा है कि कुछ गलत करना चाहते हैं, कि ऐसा नहीं है। तो हम लोगों की प्रतिक्रिया थोड़ी रफ हो गई, हम इस तरह की प्रतिक्रिया में आ गए। तो अगर हमारे जीवन में मेरठ कमिश्नरी जैसे जगह पर भी बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहली बात उसके कान में उसकी बुआ राम बोलती है, और मनुष्य जब जा रहा होता है तब पूरा समूह उसके पीछे राम बोल रहा होता है। यानी कि पैदा होने से लेके मुक्ति के अंतिम मार्ग तक राम का नाम चलता है। तो अगर राम सामाजिक जीवन में है, आर्थिक जीवन में आप आइए, आप गरीब से गरीब किसान जिसकी 8 बीघे की जमीन है मेरे गांव में, जिसका थोड़ा सा नाज पैदा होता है और उसको वो देता है आड़तीये को, तो उस आड़तीये की जो पहली तराजू होती है उसको एक में नहीं गिनता। ये मिलीलीटर में, एमएल में सामान बेचने वाले मल्टीनेशनल करोड़पति अरबपतियों के मुंह पे तमाचा है कि तुम इतने बड़े रईस हो, 400 500% मार्जिन खा रहे हो, और मेरा किसान देखो वो कितना ईमानदार है, उसको पता है कि कभी पलड़े में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो मैं एक भी दाने की बेईमानी का भागी ना बनूं। उठाता है पहला पड़ला और कहता है रामा ही रामा। आप देख लेना, कभी भी जाकर गांव में तुलता हुआ देख लेना, रामा ही रामा। दूसरे पे कहता है एका ही एका, तीसरे पे कहता है, दूसरे पे कहता है दोया ही दो। यानी कि उसका पहला वाला तो टूट फूट में चला गया, कोई कमी हो। तो ये जो उसके आर्थिक जीवन में राम है, तो भैया जी जब सामाजिक जीवन में है, धार्मिक जीवन में है, सांस्कृतिक जीवन में है, आर्थिक जीवन में है, तो राजनीतिक जीवन में भी होगा। इसमें क्या दिक्कत है? अब ये राजनेताओं के, राजनेता कहीं अलग से तो आए नहीं है,
हमारे घर परिवारों से आए हैं, और मेरे को तो ज़्यादा पता है कि मेरे घर परिवारों से आए हैं। मेरे तो डबल बेड की बगल में से लेट के ही गए, मेरे कुर्ते पहन के गए हैं, मेरा पैसा यूज़ करके गए, गाड़ी यूज़ करके गए, तो मुझे तो पता ही है कि वो कैसे हमारे घरों से आते हैं। तो अगर वो भी राम को अपने जीवन में उतार रहे हैं तो इसके लिए शुभकामना, और वो धर्म का उपयोग कर रहे हैं, ये मैं इसलिए नहीं रोक सकता कि विश्व में धर्म की सामाजिक अवधारणा जब से लागू हुई है किसी भी धर्म की, तब तब राज सत्ताओं ने उसका सहारा अपनी अक्षमताओं को छुपाने के लिए किया है, और दूसरी राज सत्ताओं ने, दूसरी ताकतों ने राज सत्ता को अपदस्थ करने के लिए धर्म का ये गलत उपयोग कर रहे हैं, ये कह के उन्हें अपदस्थ करने का सहारा लिया है। विश्व इतिहास में यूनान से लेके चाइना से लेके हर जगह ये होता रहा है। तो अगर अब यहाँ भी हो रहा है, भारत में भी हो रहा है, तो मुझे लगता है धीमे धीमे लोगों में समग्र दृष्टि आएगी, और वो धर्म और आध्यात्मिक चेतना में अंतर करना जिस दिन शुरू कर देंगे, उस दिन राजनीति उनका धार्मिक दुरुपयोग करना भूल जाएगी।